जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो जहाँ पे कल मैंने छोड़ा था, कल मैंने बताया तो था मिलने के बारे में, बट मैंने उसकी आगे की कहानी नहीं बताई थी आपको कि क्या क्या हो सकता है और क्या वो सोचते हैं। तो आज की रीडिंग फुल्ली रोमांटिक रीडिंग है, एक सेक्सुअल रीडिंग है। और आज की रीडिंग में कुछ भी हम लोग ब्रेकअप्स की बात नहीं करेंगे। आई मीन टू से कि वो मान के चलो आपका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है तो मे बी ये रीडिंग आपसे मैच ना करे। ठीक है, तो आज की रीडिंग इससे इसी पे है कि दोनों में प्यार होना चाहिए, या एटलीस्ट को मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि आप उसको पसंद करते हो, या आपको पता होना चाहिए कि वो आपको पसंद करता है, ऐसा। ठीक है, तो ये रीडिंग आप दोनों के लिए हो सकता है। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि ये मतलब ऐसे सिचुएशन भी हो सकता है कि मान के लोग कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ना रिलेशनशिप में, तो लोग ब्लॉक कर देते हैं दूसरे को। अगर इतना ऐसा भी है तो आप ये रीडिंग आपके लिए होगा, लेकिन एकदम कंप्लीटली ब्रेकअप है तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलो किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे फिजिकली जब मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, आपसे आपको फिजिकली किस तरीके से व्यू करते हैं। और ये सारी बातें आज हम लोग रोमांटिक बातें करने वाले हैं बेसिकली। और साथ ही साथ गाइज ये रीडिंग जो है मैं बोलूंगी कि 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए, 28-30 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, 25 साल के लोगों के लिए भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, अपना दिन दुनिया देखो, ये सब में कुछ नहीं रखा है अभी आपके लिए। अपना करियर बनाओ। ठीक है, मैं यही बोलूंगी आप लोगों को, छोटे बच्चों को। ठीक है, और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं होता है गाइस। टैरो रीडिंग में करंट फीलिंग्स निकलता है, वो भी कभी मैच करता है कभी नहीं मैच करता है। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन देखो सच्चाई जाननी हो अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो और बिल्कुल मतलब हो कि आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेना हो, तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि गाइज देखो मैं सर्विस में भी हूँ, मेरा बहुत बिजी रहती हूँ, तो प्लीज मेरी भी टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक मिनट। तो जब भी अपॉइंटमेंट लेना हो तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और बेसिकली स्पेशली तब आप मेरे से कांटेक्ट करना जब आपको मेरे पे भरोसा हो। मेरी 4-5 वीडियो देख लेना। ठीक है, मेरे पे भरोसा हो, आपको कड़वा सच सुनने की आदत हो, तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। देखते हैं तो फिर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। चलो, हो सकता है गाइस कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब आया हो जब आप बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो, जब बहुत ज्यादा आपको समझ में ना आता हो कि पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या रखा है। मतलब हो सकता है गाइस आपकी लाइफ में ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा कभी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं। इल्यूजन कुछ लोगों की लाइफ में, देखो मैं क्लियर कर रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, कि कभी मतलब लगभग 60-70 to 80% के लोगों के केस में ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि लाइफ में क्या रखा है, कहीं से कुछ रास्ता नजर नहीं आता होगा, काफी आप परेशान रहते होंगे, तब ये इंसान आपकी जिंदगी में आया होगा। बेसिकली मैरिज लाइफ में या फैमिली में परेशान होंगे, और नहीं तो आपको इस इंसान को लेके काफी इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको आपके साथ वो क्या रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन, अजीब तरह का अट्रैक्शन हो रहा होगा। ये दोनों में से कोई एक केस हुआ होगा, यहाँ पे यही आ रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको इस इंसान से ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट फील हो रहा होगा। ये इंसान, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब कोई तो है जो मेरी बात सुन सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा आपके पर्सन जो है वो काफी काफी ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा। यहाँ तक कि मतलब किसी किसी केस में मतलब आप उस इंसान के बारे में ठीक से जानते भी नहीं हो, फिर भी आप उससे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। आपको मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं, यहाँ पे ये भी आ रहा है। लेकिन जहां तक रहा देखो गाइस रिश्ते का सवाल, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि आपका रिश्ता आगे जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते होंगे। और अगर मान के चलो इस इंसान की मेंटलिटी की बात करूँ ना,
तो देखो ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड तो है, लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। अगर आप लोग मिलते हो तो ये चीज नोट करके रख लो कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप तो होंगे ही होंगे, अगर अभी तक नहीं मिले हो आप लोग तो, ठीक है ना। और अगर आप लोग मिल चुके हो तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि आप दोनों के बीच कितनी बार सेक्स हो चुका है, और मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना। साथ ही साथ कभी कभी गाइज हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पता नहीं मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता होगा, उस इंसान को लेके आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, उस आदमी को लेके आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि पता नहीं ये जेन्युइन इंसान है कि नहीं है, पता नहीं ये कैसा इंसान है। क्योंकि कभी कभी उसकी बातें आपको समझ में नहीं आती होगी, कभी ना कभी मतलब आप ना कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते होगे, या फिर मेंटली माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान होगा, ठीक है। मेंटली एक बहुत ही मतलब हैंडसम धोखेबाज से आपको प्यार हो गया होगा, या बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन से आपको प्यार हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। मजिशियन का कार्ड आ रहा है बाबू, मजिशियन का कार्ड जब आता है तो आप इस इंसान के बारे में जितना भी जानते हो, जितनी भी जानकारी है आपके पास, ठीक है ना, वो कम है। अभी आपको और भी इसके बारे में जानने की जरूरत है। कुछ बातें होंगी जो आपसे छुपी होंगी, जो कि हो सकता है कि अचानक से पता चले आपको तो आप शॉक्ड हो जाओ, या पता चला होगा मे बी तो आपको शॉकिंग लगा होगा, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि आपको भले ही समझ में ना आ रहा है कि ये रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता जाएगा, और रिश्ता अच्छा जाएगा आप लोगों का, अच्छा जाएगा। मतलब आप रिश्ते में ना 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 करते 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 बहुत आगे तक चले जाओगे, ऐसा है। और इवन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि नहीं मेरे को नहीं रखना, रिश्ता नहीं रखना, और ना ना करते करते, या फिर आपके पर्सन भी किसी किसी के केस में, लगभग 1-2% के केस में ऐसा है कि आपके पर्सन ने भी नो ही बोला होगा, या बोला होगा कि नहीं रिश्ते को आप खत्म करते हैं, और फिर आगे आप लोग बढ़ ही गए होंगे, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। अब देखती हूँ मैं कि आपके पर्सन, देखो इंटेंशन की मैं बात बोलूँ तो इमोशनली कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं इंसान का एक तगड़ा इंटेंशन, मैं भी ये भी चेक करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, अगर आप बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, काफी दूर का कनेक्शन दिख रहा है, और उल्टा टावर का कार्ड आया है, तो उल्टा टावर का कार्ड आने का यही मतलब होता है गाइस कि आपका रिश्ता नहीं टूटने वाला है। आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डरे हुए हो कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। ये इंसान मतलब दिल से आपको प्यार करता है, यहाँ पे ये आ रहा है। नेगेटिव कार्ड आ ही नहीं रहा है बेसिकली, मेरे रीडिंग में नेगेटिव कार्ड आता है बट यहाँ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ बाहर, आपको अगर आउट ऑफ कंट्री का कोई रिलेशनशिप है तो आपको बाहर लेके जाना चाहता हो, या फिर आउट ऑफ स्टेट का कोई रिश्ता है तो भी ये इंसान चाहता हो आपसे मिलने को, अब वो आना चाहता हो, आप भी उससे मिलने जा रहे हो, ऐसा कुछ प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोग लिविंग में रहना, बहुत सारे लोग लिविंग में रह रहे होंगे, लिविंग में रहने की सोच रहे होंगे, या सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं। कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, तो वो लोग रहने का सेकंड मैरिज का सोच रहे होंगे, तो आपका हो सकता है सेकंड मैरिज। यहाँ पे सेकंड मैरिज का भी आ रहा है, और ये इंसान भी कंफर्म आपसे पूरे मूड में है कि ये आपसे शादी करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद है ना, मेरे को कमी थोड़ी नजर आ रही है। क्या कमी है कि कभी कभी ना आपको इनकी बातें नहीं समझ में आती, कभी कभी बहुत ही रूड हो जाता होगा, या कभी कभी इतना ना ज्यादा माइंड गेम्स चल रहा होगा, या इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन आपके ऊपर होता होगा ना कि आप कंफ्यूज जाते होगे। क्योंकि ये इंसान बहुत ही बड़ा जल कुकड़ा या जल कुकड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान जो है बहुत जेलस होगा, मतलब आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ, इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ, फोटो वोटो अगर आपके साथ देख लिया, किसी से बात करते हुए देख लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई मीन टू से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। खुद वो गलती करे तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा मतलब ईमानदार, देखो दोनों जन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका कोई अफेयर वगैरह भी रहा होगा तो आपको वो पता चल जाएगा, लेकिन ईमानदारी दोनों तरफ से है। लेकिन एक होता है ना कि तराजू बराबर, वो तराजू बराबर नहीं है, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आप लोग जब मिलोगे तो क्या हो सकता है, वो कि उनकी उनकी फैंटेसी कैसी है, आई मीन वो क्या सोचते हैं, उनकी फैंटेसी कैसी है। ओके, ठीक है। आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, वो क्या चाहते हैं। देखो फिजिकली देखो तो आपको बहुत क्यूट समझते हैं, वो समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आई मीन
हो सकता है कि मे भी कहीं आप उससे बड़े हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में छोटे हो। बड़े हो तो भी वो आपको बच्चा ही समझता है, उसको लगता है कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, या फिर हो सकता है उसको ऐसा लगता है आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। खुद ही ना समझी वाली बातें करके और आपको समझ सकता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं। केमिस्ट्री देखो बाबू, आप लोगों का बहुत ही तगड़ा होने वाला है। जब भी आप लोग मिलोगे, जब भी देखो, ये कार्ड कल भी आया था, ठीक है, और कल मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट आज मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन, ठीक है ना। आप दोनों के बीच बहुत ही तगड़ा फिजिकल रिलेशनशिप होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग सेक्स करने के मूड में नहीं है तो बाबू ये काम नहीं चलने वाला है। उस इंसान को सेक्स की भूख है, आई मीन टू से आपके साथ ये फिजिकल होना चाहता है इंसान, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होगी ना कि आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा ऐसा सेक्स तो मैंने कभी किया ही नहीं है जिंदगी में, ऐसा होगा। और उसको भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपसे मिलेगा। इवन आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप जो है ना, आप लोगों के रिश्ते को और भी ज्यादा जोड़ करके रखेगा। ये देखो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेक्सुअल रीडिंग आ रहा है। अगर आपके पर्सन इस टाइप के नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप हद से ज्यादा आ रहा है। इवन मतलब मान के चलो, अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन भी होगा ना, तो भी वो आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस आ रहा है, तो हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हो, या उसकी सोच स्पिरिचुअल हो, तो वो भी इंसान बहुत सेक्सी होगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस आया तो शादी वादी का भी मेरे को लग रहा है, वो इंसान आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरियां हो उसकी जिंदगी में, इस वजह से वो इंसान थक जाता हो, रुक जाता हो, ऐसा हो सकता है। आपकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो इंसान आपके साथ खाना बनाना चाहता है, सिर्फ सेक्स नहीं, आपके साथ हर हर जिंदगी में, हर मतलब सातों जन्मों में वो इंसान चाहिए, आप चाहिए उस इंसान को। और वो इंसान आपके साथ किचन में खाना भी बनाना चाहता है, आपके साथ घूमने भी जाना चाहता है, आपके साथ मतलब कि कहीं घूमने जाना चाहता है, पिकनिक पे जाना चाहता है, कहीं बाहर, मतलब कि पूरे जमाना से बाहर, अंडमान निकोबार बोल सकते हो आप, ठीक है, दूसरी कंट्री में बोल सकते हो आप, वो इंसान आपके साथ जाना चाहता है, ठीक है, ठीक है, मतलब एकदम एक कोने में कहीं आपके साथ जाके टाइम स्पेंड करना चाहता है, मतलब पूरे लफड़ा से दूर, काम से दूर, फैमिली से दूर, हर चीज से दूर आपके साथ जाके घूमना चाहता है इंसान। या मतलब बड़ी बड़ी ज्यादा रोमांटिक, मतलब मैंने रोमांटिक रीडिंग करना स्टार्ट ही करा है क्या, ये सब रोमांटिक आ गया। लेकिन कभी कभी जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि इंसान कुछ ना कुछ छुपाता होगा आपसे, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एस्ट्रोलॉजी से देख लेना। डिजायर, ये इंसान की डिजायर इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा डिजायर है कि खत्म होना थोड़ा मुश्किल है। ये इंसान हद से ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। हो सकता है कि आपका पर्सन थोड़ा कम बोलने वाला हो सकता है वो अपनी बातें ज्यादा आपसे बताए नहीं, शेयर ना करे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन उसकी डिजायर अजीबो गरीब है, मतलब अजीबो गरीब इन द सेंस कि वो आईने में देख देख करके आपके साथ रोमांस करना चाहता है, वो आईने में देख देख करके आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, वो आपकी बॉडी के हर पार्ट को चूमना चाहता है, मतलब कि सेक्स करने से ज्यादा वो आपकी बॉडी को देखना चाहता है बेसिकली। अगर मैं मतलब कि फर्स्ट नाइट की भी अगर बात करूं, मान के चलो ऐसे कोई इंसान हो जो, अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, और आपकी फर्स्ट नाइट की अगर मैं बात करूं, तो भी वो बिल्कुल ही ऐसा ही होगा जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पहले तो इंसान आपको फिजिकली बहुत ज्यादा देखेगा, निहारेगा, फिर वो आपके साथ खाना बनाएगा, खाना खाएगा, फिर आपके साथ पता नहीं, फोर्थ प्ले बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि कितने जन्मों का बिछड़ा हुआ कोई है, कितने जन्मों का भूख है जो खत्म करना है। देखो अब इस तरीके की बातें मैं बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को सिर्फ सेक्स चाहिए, ऐसा नहीं है। इमोशनली भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ मैरिज की बात आ रही है ना, ये इंसान आपको पत्नी मानता होगा, ठीक है। तो मैरिज की बात आ रही है, या तो अगर हाइड मैरिज कर चुके होगे आप लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर आप लोग बहुत जल्द हाइड मैरिज करने वाले हो, और या फिर सेकंड मैरिज के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स भी दिख रहा है, इस वजह से हो सकता है ऑलरेडी आप लोग डिवोर्सी हो, ये भी चांसेस है, डिवोर्स के योग बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब कि आपके साथ जब रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो उनको उनके कॉन्फिडेंस उनकी हाई हो जाती है। हो सकता है किसी किसी के केस में गाइस वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हो, जब मन करता हो आते हो, जब मन करता हो चले जाते हो, या उनकी मर्जी से बातचीत होती हो। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं ये भी दिख रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे आपको, 100% हो। और ये इंसान हो सकता है कि उसकी काफी चार्मिंग इंसान है, या काफी ब्यूटीफुल वुमन है, जो भी है,
इवन आप इटसेल्फ हो सकते हो अच्छे गुड लुकिंग। आपके जो पर्सन है वो मतलब कि कभी कभी शर्ट जींस भी वेयर करते होंगे, टी शर्ट जींस भी वेयर करते होंगे, मतलब उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल काफी चार्मिंग है, बॉडी बिल्डर से ज्यादा काफी चार्मिंग पर्सनालिटी, काफी चॉकलेटी बॉय बोल सकते हैं उसको, चाहे एज जितनी भी हो जाए, चाहे ज्यादा भी हो 55 साल 60 साल या फिर 45 साल 40 साल, पर चॉकलेटी बोल सकते हैं ऐसे इंसान को, काफी चार्मिंग है, काफी सेक्सुअल है, इस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये इंसान जो है ना, बेसिकली ये इंसान को ना, मान के चलो आप दोनों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ फाइट भी हुई है, तो इंसान को ये सब टॉपिक पे बात ही नहीं करना आपसे। उसको ऐसा है कि ये सब टॉपिक पे बात ही नहीं करना, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। मतलब कि इस तरीके से बिहेव कर हो सकता है इस इंसान का कि कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच। मिंटू से झगड़ा भी होगा तो ऐसा रियलाइज कराएगा कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हो सकता है कभी कभी किसी किसी के केस में। मतलब ये अगर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस चल रही है ना, तो मिलने के बाद ये इंसान उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल इस इंसान का है, कुछ बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो कि आपको जाननी 100% जरूरी है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं? ओके ओके, कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं? ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये इंसान अजीब है, ठीक है, ये इंसान अजीब है, ठीक है। ये इंसान बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो बात की बात है, बट ये इंसान आपकी कभी कभी देखो, अगर क्रश है कोई, ठीक है ना, तब तो ये इंसान आपसे नहीं बोलेगा, 100% नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और किसी किसी के केस में तो आपके सामने ज्यादा शो नहीं करेगा अपना प्यार, और आपकी फोटो को बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, कहीं कहीं से सोशल मीडिया से आपकी फोटो, इवन आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी फोटो को वो भी करेगा, आप भी कर सकते हो ऐसा, सेम टू सेम। आपको लगता होगा कि मैं ही पागल हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों पागल हो आप लोग, ठीक है। बेसिकली बात ये आ रही है, ठीक है ना। आपका आपके जो पर्सन है वो, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका फोटो देखते होंगे, आपकी फोटो को निहारते होंगे, आपके मतलब बॉडी के एक एक पार्ट को फोटो में भी जूम करके, आपका कॉलर बोन कैसा है, कॉलर बोन स्पेशली आपका जो कॉलर बोन होगा ना, वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा। आपके लेग्स को देखते होंगे, आपके फोटो में जो आपके लेग्स होंगे वो देखते होंगे, आपने शूज कौन से कलर के पहने होंगे वो देखते होंगे, ठीक है। बूट्स वगैरह आप वेयर करते होंगे, मे बी वो वेयर करते होंगे, ठीक है। आपके फोटो को मतलब पूरा फोटो का वेरिफिकेशन होता होगा उनके मोबाइल में, आपका अगर फोटो होगा तो, ठीक है। आपके पर्सन जो है, आपको कभी कभी लगता होगा कि अरे यार ये इंसान इतना ज्यादा क्यों याद आता है, आपको ऐसा लगता होगा कि आखिर क्यों याद आता है ये इंसान इतना ज्यादा, ठीक है। तो क्यों आता है याद, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता है। आपको ये मतलब जब आपका दिमाग पूरा हैंग कर रहा हो, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो आप समझ लो कि ये इंसान आपको याद कर रहा है, सीधी सी बात है, आपके बारे में सोच रहा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। ये इंसान हद से ज्यादा आपको मैनिफेस्ट करता है। ऊपर से देखो, ये सेम टू सेम तीनों का तीनों कार्ड आ रहा है कि ये इंसान आपको ना ये करता है, क्या बोलते हैं, ड्रीम में भी देखता है, इवन आप भी देख सकते हो, पर ये इंसान ज्यादा देखता है आपको, ये कंफर्म है। ये इंसान मतलब ज्यादा देखता होगा, आप जितना ड्रीम देखते हो उससे ज्यादा ड्रीम ये आपका देखता है, कंफर्म आ रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन का एक चीज मेरे को ठीक नहीं लग रहा है कि ड्रीम देखेंगे, फोटो देखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, सब करेंगे, इवन आप भी करते होगे, लेकिन खुल के बात नहीं करना चाहता है इंसान। हो सकता है आपने ऐसा कोई मतलब कमिटमेंट इस इंसान से मांग दिया हो, जो कि इसको देने में आंधी आ रही हो, या फिर उसने उसका कोई टाइम मांग दिया हो कि आप कॉल क्यों नहीं करते हो, तो उस चीज के लिए भी इस इंसान को आंधी आ रही हो, इससे हो ना पा रहा हो, कॉल ना हो पा रहा हो, बात ना हो पा रहा हो, ये भी हो सकता है। इस वजह से ये इंसान इस तरीके से कर रहा है। तो ये चीज मेरे को, मेरे समझ के बाहर है कि भाई इतना प्यार करते ही तो कभी कभी कॉल भी कर लिया करो। किसी किसी के केस में मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल कॉल ही नहीं करता होगा, कभी कभी बाई चांस, ठीक है। आपके और भी मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आखिर ये इंसान आपको फिजिकली कैसे व्यू करता है, आप लोग जब मिलोगे तो किस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप आपके बनेंगे, यहाँ पे अपन देखते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, आप लोग मैरिड कपल्स हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैरिड कपल्स हो आप लोग, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड
टू ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग फिजिकल तो हो गए ही होगे, बट फिजिकल होने के बाद आप लोग कहीं घूमने भी जाओगे, यहाँ पे ये भी आ रहा है। आप लोग बैठ करके खाना खाते खाते बात कर सकते हो, खाना खाने में भी आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये भी आ रहा है। अगर आप लोग पहली बार मिलोगे तो, या फिर फिजिकल होने के बाद खाना खाओगे, ऐसा आ रहा है। आपके पर्सन मतलब इस तरीके से आपके ऊपर टूट पड़ेंगे ना कि ऐसा लगेगा कि मतलब कि ऐसा लगेगा कि कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खा रहा है इंसान, इस तरीके का फिजिकल बॉन्डिंग हो सकता है आप लोगों का। अगर झगड़ा हुआ है तो एक नया शुरुआत हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सेम वही पर्सन होगा, सेम वही पर्सन होगा आपकी जिंदगी में, लेकिन एक नए तरीके से वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, एक नए तरीके से आपका डिमांड पूरा करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स आया हुआ है, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ भी फिजिकल होते होंगे, और आपके उनके जो अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी फिजिकल होते होंगे, उधर भी फिजिकल रिलेशनशिप होने के 99% चांसेस हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को आपके हेयर्स बहुत पसंद होंगे, आपके लिप्स बहुत पसंद होंगे, आपके लेग्स बहुत पसंद होंगे, चेस्ट एरिया बहुत पसंद होगा। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ उनके सामने थोड़े छोटे कपड़े पहनो, लेकिन सबके सामने पूरा बदन ढक के घूमना है आपको, बिल्कुल सलवार समीज में, ऐसा चाहते हैं वो। लेकिन उनके सामने बिल्कुल वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनो, ना पहनो तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, जरा हम ये देखना चाहते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत, आपके पर्सन काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा। मतलब जब ये इंसान आपको देखता होगा तो मतलब ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता होगा, और सारे झगड़े लड़ाइयां भूल करके चाहता होगा कि आपके साथ फिजिकल हो जाए। उल्टा टावर का कार्ड आया है, ठीक है, उल्टा टावर का कार्ड आया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आपका रिश्ता 15-16 साल तक चल सकता है, अगर अभी तक नहीं पूरा हुआ है तो और भी चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है। साथ ही साथ आपका रिश्ता 15-16 साल तक आराम से जाएगा, अभी से जा सकता है 15-16 साल। आपके रिश्ते का यही फ्यूचर है। आपके पर्सन आप कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहते, क्यों? क्योंकि उनके साथ उनको दो सुख है आपसे। एक तो फिजिकल सुख तो है ही, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आपसे फाइनेंशियल सुख भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सुख भी है आपको। कई किसी किसी केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंस का भी हेल्प करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। फिजिकल सुख का भी होगा, और इमोशनल कनेक्शन, एम्प्रेस आया हुआ है, तो इमोशनली भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ये भी आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, या कोई भी प्रॉब्लम है, या सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, करियर इशू है, कुछ भी है, सच्चाई जानना होगा, तो मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं से भी गलत होता है, अगर आप अपने घर में खुश नहीं हो तो, ठीक है। यू कैन कॉल मी इफ यू वांट अपॉइंटमेंट। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।